नर्मदा जी से कुछ कोसों की दूरी पर एक सुंदर गांव, जिसका एक सेठ और सेठानी वहां रहा करते। सेठ का नाम था नारायण और सेठानी का नाम था बिमला। कभी कभी उसको घर के नाम से भानुमती भी कहा करते। दोनों सेठ सेठानी रहते हैं। आप लोगों ने तो ओमकारेश्वर के पास में रहते हो तो आपने तो ये कथा सुन रखी होगी, स्मरण आपके पूरे ओमकारेश्वर वालों ने तो सुनी होगी, पर जो ओमकारेश्वर के बाहर के हैं उनके लिए भी ये कथा है। नारायण और बिमला, भानुमती दोनों रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उनका एक नियम था, प्रदोष के दिन नर्मदा जी के घाट पर जाते थे, दीपदान करते थे, पूजन करते थे, नर्मदा जी की बालू रेत का शिवलिंग बनाते थे, ओमकार बाबा को याद कर कर, ओमकारेश्वर का दर्शन कर कर, सुंदर आनंद के साथ में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करते, मां नर्मदा जी का जल उसको समर्पित करते। और जब प्रदोष के दिन वहां से दर्शन कर कर निकलते तो नर्मदा जी का एक कंकर लेकर, कंकर मतलब जम के बोलो शंकर, कंकर मतलब नर्मदा जी का एक कंकर लेकर चले जाते। अब उनका नियम क्या था, प्रत्येक प्रदोष को आना, और प्रत्येक प्रदोष को आना, स्नान करना, पूजन करना, दीपदान करना, शिवलिंग का निर्माण करना बालू रेत का, और पूजन करने के बाद में शिवलिंग विसर्जन करके एक कंकर उठाकर लेकर जाते हैं। कंकर को ले जाकर वो एक कमरे में रख देते, कमरे में रखते। इस प्रदोष को कंकर लेकर गए तो अगली प्रदोष को जब वापिस नहाने आते, स्नान करने आते, तो वो कंकर को लेकर आते, कंकर लाते, नदी में डाल देते, नर्मदा जी में जल में, और दूसरा कंकर फिर उठा कर ले जाते, फिर वो कंकर को रख जाते नदी में, तीसरा कंकर ले जाते, एक कंकर को उठा कर ले जाते, उसको रखते, अगली प्रदोष आती वापिस लेके आते, उसको नदी में डाल देते, नर्मदा जी में उसको देते। माई नर्मदे, अब माई नर्मदा जी में उस कंकर को ले जाके डाल देते, ओमकार बाबा का पूजन करते, शिवलिंग का आराधना करते। प्रत्येक प्रदोष, एक प्रदोष में ले जाना, फिर अगली प्रदोष में लाना, फिर उसको ठंडा करना, फिर दूसरा ले जाना। सेठ सेठानी का नियम। अवस्था निकलते 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 दोनों बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए तो शरीर में कष्ट, बूढ़े। बिमला बोली, भानुमती बोली, ये ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र कथा है, आप लोग तो सुने हुए होंगे ओमकार घाट वालों, और बाकी के लोगों के लिए आप लोग तो सुने। भानुमती अपने पति के साथ में जा रही थी, प्रदोष का व्रत पूजन कर कर, आराधना कर कर घर जाती है, साथ में कंकर भी उसके, और जाते जाते अपने पति से कहती है, सुनो तो अब तो बहुत थक गए अपन, माई नर्मदा बहुत दूर है, कोसों दूर, चला भी नहीं जाता, घुटना इतना दुखता है, कमर इतनी दुखती है, परेशानी इतनी होती है, और यहाँ से स्नान करने के बाद घर जाओ, घर जाके फिर भोजन बनाओ, भोजन बना के फिर भगवान के आराम से जिमा के फिर अपन जी में सो तो बात। परंतु भोजन बनाने के लिए मैं थक इतनी जाती हूँ कि भोजन बनाऊं तो बनाऊं। पत्नी ने कहा, ये दूध बनाकर तैयार रखती, अपनी बहू होती ना, आंख में से जल झलक रहा है। सेठ सेठानी, नारायण, बिमला दोनों चले जा रहे हैं। घर पहुंचे, इतने में तुरंत सेठ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान भोलानाथ चाहेगा तो बहू भी देगा, तू क्यों चिंता करती है, बाबा पर छोड़ देना, हम तो बाबा के छोड़ दे बाबा के ऊपर। जिसके घर में 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसने बाबा के भरोसे छोड़ दिया, तो तुम्हें छोड़ने में क्या दिक्कत है। बिमला ने कह दिया, पति ने, नारायण ने कहा, जब होना होगी हो जाएगी, बाबा पे छोड़ दे। अब समय आ गया, समय आया तो 3 दिन के बाद पति ने पत्नी से कहा, सुनो, मेरे को दूसरे गांव जाना, एक काम करो, थोड़ा सा आटा
उसमें 2-4 सोने की गिन्नियां सिक्के उस आटे में मिला दे। क्योंकि पहले के समय में कोई बाहर गांव जाता था तो पैसा ऐसे ही लेकर नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ऐसे लेके जा, आज के जमाने में लोग पर्स में लेकर जाते हैं, पर्स चोरी चले जाए, बैग में लेकर गए, बैग चोरी चले गया। पहले के जमाने में लोग पैसा ऐसा लेकर नहीं जाते थे। पति ने पत्नी से कहा आटे के अंदर सोने की गिन्नी मिला दे। आटे में सोने की गिन्नी मिला, पत्नी ने आटे में सोने की गिन्नी मिला दी, पोटली बांधकर पति को दे दी, तुम बाहर गांव जा रहे हो, जल्दी आना। पति चले गए, बाहर गांव गए। बाहर गांव जाते जाते पति ने देखा कि नर्मदा जी के तट पर 4-5 लड़कियां खेल रही हैं, और खेलते खेलते वो लड़कियां, वो बेटियां खेलते खेलते नर्मदा की रेत में घर बना रही हैं। आप लोगों ने भी बनाया होगा बचपन में, जब अपने मोहल्ले में रेत की ट्राली डली होगी, जब अपने बचपन में अपने घर के पास में किसी का मकान बन रहा होगा, वहां रेत इकट्ठी हो गई होगी, अपन छोटे छोटे से थे तो उसमें ऐसे मिट्टी को निकाल निकाल के, रेत को निकाल निकाल के उसमें घोंसला कर लेते थे, उसमें घर बना लेते थे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अब उसमें घर बना लिया। जितनी लड़कियां थी वो घर बना रही थी, जितनी बेटियां थी वो घर बना रही थी। अब लड़कियां घर बना रही, नारायण सेठ खड़े खड़े देख रहे। नारायण सेठ ने क्या देखा कि लड़कियां घर बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं, घर बना रही हैं, मिटा रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं। पर उसमें एक लड़की ऐसी थी, वो घर तो बना रही थी पर तोड़ नहीं रही थी। सेठ ने मन में विचार कर लिया, बस बहू मिले तो यही मिले जो घर तो बनाए पर तोड़े ना। घर तो बनाए, जम के बोलो जरा, पर तोड़े ना। सेठ जी खड़े खड़े देख रहे हैं, बेटियां घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, पर एक लड़की उसमें ऐसी है जो घर तो बना रही है पर तोड़ नहीं रही है, उसको सजा रही है, पत्थर उठा उठा के उसको सजा रही है पर तोड़ नहीं रही है। सेठ जी ने सोच लिया बहू बने तो बस यही बने। लड़की अपने घर जाने लगी, वो लड़की अपने घर जा रही थी, सेठ उसके पीछे पीछे चला गया। माई नर्मदे, सेठ पीछे पीछे चला। सेठ पीछे पीछे चलते चलते लड़की के पीछे पीछे चला, उसके घर पहुंचा। लड़की ने पलट कर देखा, सेठ जी कोई पीछे आ रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। इतने में लड़की ने जाकर दरवाजे पर पूछ लिया, अपने घर के दरवाजे पर, तुम कौन हो? तो कहा मैं नारायण हूं, दूसरे गांव में रहता हूं, मुझे दूसरे गांव जाना है। मैं आपको देख लिया, मेरे को भूख लग रही थी, इसलिए आपके घर आ गए, आपके पीछे पीछे। मुझे भूख लगी है। बेटी ने कहा भूख लगी है, मैं अंदर से भोजन लेकर आती हूँ। अंदर गई, माँ माँ भोजन दे दो, बाहर कोई भैया आया हुआ है, कोई दादा आया हुआ है, बाहर कोई पथिक आया हुआ है, माँ भोजन दे दो। माँ ने कहा मेरा भोजन बन रहा है, मैं पथिक को दे दूंगी। इतने में पथिक ने आवाज लगाई, बेटी बाहर तो आओ। बेटी बाहर आई, बोलो बाबा। पथिक ने कहा बेटी मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता, मेरे पास ये आटा बंधा हुआ रखा है, ये ले जाओ, तुम्हारी माँ से इसकी 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। ये आटा रखा है, घर ले जाओ, तुम्हारी माँ से 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। बेटी ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ वो पथिक कर रहा है कि 2 रोटी उसके साथ में आटा रखा, उसकी बना लो। माँ कहती है कौन उसका आटा उसनेगा, तू तो एक रहने अपनी रोटी दिया। नहीं माँ वो मना कर रहा है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मुझे तो अपनी रोटी खाना है, आटा। तो माँ ने कहा ला उसका आटा ला दे। माँ ने आटा मंगवाया, उसको छानने के लिए तैयार हुई। जो छाना तो उसमें से सोने की गिन्नियां निकली। अब जो सोने की गिन्नी निकली तो माँ ने सोचा गजब, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। माई नर्मदे, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में सोने की गिन्नी कितनी होगी। मां ने भोजन बनाकर दिया सेठ जी को, हाथ जोड़कर कहा कहां जा रहे हैं आप? मैं पथिक हूं, बाहर जा रहा हूं, पर आज आपसे एक निवेदन करना है। सेठ जी ने कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो क्या निवेदन है?
इस लड़की को मुझे अपनी बहू बनाना है, इस बेटी को मुझे अपनी बहू बनाना है। मां तैयार, क्योंकि जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं तो घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। जी मैं तैयार हूं, तुम्हारे लड़के को लेकर आओ, मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, लाओ लड़के को। इतने में सेठ जी ने कहा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए व्यापार के लिए गया है, एक काम करो मां नर्मदा का जल भर लो, उसमें एक कंकर रख लो और मां नर्मदा से विनती कर कर मां नर्मदा के जल से ही इसकी फेरी डलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बेटे से इसकी शादी हो गई। मां नर्मदा का जल भरा, घड़े के अंदर कंकर शंकर को रखा, बेटी का भावर डलवा दिया, बेटी का भावर डलवा कर बेटी को बहू बना कर ले आया। जैसी बहू बना कर लेकर आया, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनो बिमला, भानुमति सुनो। भानुमति ने कहा तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, ये कौन आया है साथ में? तुम्हारी बहू आई है साथ में। भानुमति ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अंदर रसोई घर में ले गई, रसोई घर में हाथ जोड़कर बोली अपनी तो कोई औलाद ही नहीं है तो बहू कैसे आ गई? अपने को तो बच्चा ही नहीं है, अपने को तो संतान नहीं है, तो फिर बहू कैसे लिया है? भानुमति से कहा मैंने माई नर्मदा के साथ में कंकर शंकर को रखकर इसका फेरा डलवा दिया, तू चिंता मत कर, मैंने इससे कह दिया मेरा बेटा काशी में व्यापार करने गया है। पत्नी बोली झूठ बोलकर कब तक जिंदगी चलेगी, आपको सत्य बोल देना था। पति ने अपनी पत्नी को कसम दे दी तुझे सौगंध है मेरी, तू मत बताना, चलने दे, बाबा संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। धीरे 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 बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करना चालू करी। सास ससुर प्रदोष का व्रत करने जाए, सास ससुर नर्मदा जी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करे, निर्माण कर कर एक पत्थर रखें अगला पत्थर रखें, ऐसे करते करते 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल निकल गया। आज भानुमति की बहू बाहर किसी संत को भोजन देने के लिए गई, पड़ोसन ने देख लिया, आवाज लगाकर बुला लिया, बहुरानी इधर तो आओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा। इतने झूठेले हैं, इतने झूठेले हैं कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरी जिंदगी। बहू ने पूछा क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? उनका कोई बच्चा नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं, उनका कोई लड़का नहीं है और तुझे बहू बना कर लिया है। भानुमति की बहू ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अब तो उसके दिमाग में धीरे धीरे स्लो पॉइजन जाने लगा, उसको लगने लगा कि हो सकता है दिख नहीं रहे, 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया। अब तो बहू ने बनाए ना भोजन बनाए, ना सेवा करे, ना चाकरी करे, कुछ ना करे, अब तो अपमान करे सास ससुर का। इतने में ससुर नारायण ने अपनी पत्नी से कहा चिंता मत कर, तू बाबा पर सब छोड़ दे, सब अच्छा करेगा, क्यों चिंता करती है। एक दिन पड़ोसन ने बहू को फिर बुला कर कह दिया अरे तेरे सेठ के पास में ससुर के पास में बहुत सारा माल है, चाबी ले ले उससे। बहू ने जिद कर कर चाबी मांग ली, सास चाबी नहीं दे रही थी। नारायण ने अपनी पत्नी से कहा बिमला चाबी दे इसको, बिमला ने चाबी दे दी। अब तो बहू पूछती नहीं। प्रदोष का दिन आ गया, नर्मदा जी के घाट पर चल दिए बूढ़े पति पत्नी दोनों। एक कमरा ऐसा था जो नारायण ने मना कर दिया था, इस कमरे को मत खोलना, इसकी चाबी बस केवल हम खोलते हैं और प्रदोष की प्रदोष खोलते हैं, इसको मत खोलना। पर बहू तो जिद्दी थी, जिद्दी। जैसे ही सास ससुर निकलने चालू हुए, प्रदोष के लिए सास ससुर निकलना चालू हुए, और आज सास ससुर भूल गए कि नर्मदा जी के तट से में जो कंकर लेकर जाता था, जो रखता था, अगला कंकर लाता था, आज वो कंकर को छोड़कर चले गए, भूल गए। सुध नहीं रही क्योंकि बहू इतना टेंशन दे रही थी कि वो सुध में भूल कर दोनों चल दिए, दोनों नर्मदा जी के घाट पहुंच गए। बहू ने आज वो ताला खोल लिया, खोला तो बहू ने क्या देखा कि एक लड़का युवान बड़ा सुंदर और भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है, शिव का अभिषेक। पत्नी खुश हो गई, पूछ लिया तुम कौन हो? कहा मैं सेठ जी का बेटा काशी रहता था और आज ही आया हूं, तो माता पिता मुझे बंद कर कर चले गए थे कि तू सेवा करना, हम प्रदोष कर कर आते हैं सेवा। पत्नी की आंख से आंसू बहने लगा, मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। पड़ोसन कहती थी कि उनकी तो औलाद नहीं है, फिर ये औलाद कैसे हो गई?
शाम के समय सास ससुर आए, बहू ने भोजन तैयार रखा, भोजन दिया, भोजन तैयार रखा, भोजन जब प्रदान किया, प्रदान करा तो आज सास खुश थी, बेटा आज तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक है, बेटा आज तू बहुत सेवा कर रही है, क्या हो गया? माँ आज तुम्हारे बेटे आ गए। बेटा आ गया? मेरा बेटा? हाँ माँ आज तुम्हारा बेटा आ गया। बेटा? नारायण को आवाज लगाई, स्वामी 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 आओ जरा। ये बहू क्या कह रही है? ये बावरी तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी? कह रही है बेटा आ गया। कहाँ है बेटा? जब जैसे ही दरवाजा खोला, खोलते से क्या देखा कि उसमें एक बेटा बैठा था। माँ बिमला ने अंदर जाकर उस बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक कहता है, माँ तो प्रदोष पर जाती थी, एक कंकर उठाकर लाती थी, वो कंकर साधारण नहीं तो अपना बेटा समझकर लाती थी, इसलिए महादेव ने मुझे तेरा पुत्र बनाकर भेजा है। हमसे लोग कहते हैं सियोर के कंकर का क्या महत्व है? तुमने दुनिया भर में कंकर की पूजन करवाना चालू कर दी। क्या मंदिर कम पड़ रहे थे जो कंकर की पूजन कराई? ये बाबा ओमकारेश्वर के तट की भूमि की वो कथा है कि कंकर भी शंकर बनकर प्रकट हो जाता है, वो कंकर कहलाता है। एक कंकर में जिसने शंकर को देखा है, एक कंकर में जो शंकर को नजर कर लेता है, एक कंकर में जो शिव की स्तुति कर लेता है, एक कंकर में जो शंकर को प्रतिबिंब देख लेता है, वो कंकर भी एक दिन बेटा बनकर साथ दे जाता है। तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकर लाते हो, तुम कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाते हो, तुम नर्मदा माई का कंकर शंकर कहलाता है, उसका एक कंकर भी अगर हमारे प्रतिबिंब में, हमारे स्वरूप में, हमारे आनंद में रहता है, वो हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करता है। बेटा आप कहा? मां तू रोज हर प्रदोष पर कंकर लाती थी, आज प्रदोष का कंकर लेकर नहीं गई, वो कंकर ही शंकर ने मुझे प्रेरणा देकर भेजा है। मैं तेरा बेटा हूं मां, तू चिंता मत कर, पूरी जिंदगी तेरा निर्वाह करूंगा, क्योंकि तूने प्रदोष का व्रत करा और प्रदोष के दिन शिव जी का अभिषेक करा, मैं तेरा बेटा बनकर निभाऊंगा। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज बचपन में, आज जवानी में, आज अधेड़ी में तुम शंकर को जल चढ़ा लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम शंकर के मंदिर चले जाओ। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा सुन लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम मंदिर में, कथा में, देवालय में, शिवालय में जाओ, जल चढ़ाओ शंकर भगवान को। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव मंदिर छोड़कर तेरे दरवाजे पर आएगा। तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ओमकारेश्वर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। तुम मां रेवा की सेवा करते हो, मां नर्मदा की सेवा करते हो, एक दिन मां नर्मदा तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। एक दिन मेरा ओमकार बाबा तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। एक दिन कुबेर भंडारी तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। तुम मंदिर तक जाते रहो, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना बंद मत करना, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। वो कंकर शंकर है। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर की भूमि पर रहने वाले तो इस कथा को जानते थे, पर जो इस कथा को नहीं जानते थे, ये कथा उनके लिए है।